देखिए, कल आपको बताए थे सिक्का, करेंसी, स्टाम्प पेपर, बैंक नोट के संबंध में अपराध। ये अपराध कैसे होगा? जब आप सिक्के का रूप परिवर्तन कर देंगे। सिक्के का रूप परिवर्तन करेंगे तब फायदा होगा जब आप उसमें कुछ मिलावट करेंगे या हूबहू नकली सिक्का चला देंगे, जिसको एक कहता है कूट रचित, माने उसके रूप को हूबहू परिवर्तन कर देना, लेकिन वो होगा नकली। जब इस टाइप के अपराध करेंगे तो ये अपराध आता है सरकारी स्टाम्प पेपर, करेंसी नोट, बैंक नोट का कूटकरण करना, माने उसके रूप को परिवर्तित करके असली को नकली के रूप में बना के उसी में से मिलता जुलता और आपको मार्केट में चला देना, उपयोग कर देना। जैसे कोई बनाएगा तो कोई आपको देगा, तो आप बेचेंगे, उसका क्या उपयोग हो गया? जो रखेगा उसका पजेशन हो गया, और जो बनाएगा उसके लिए सब, जो बनाएगा उसको सबसे अधिक दंड है। तो दे रहा है 83 में सरकार को हानि करने के आशय से। भाई जब आप नकली नोट चलाएंगे तो सरकारें खत्म, भाई उसको वित्तीय नुकसान होगा ना। जो सरकार वेतन दे रही कहाँ से देगी? भाई वो बैलेंस छापती है ना, जितना आपका उत्पादन होगा उसी हिसाब से नोट छापा जाता है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसमें उन्होंने क्या कहा? सरकार को हानि करने के आशय से उस पदार्थ से जिस पर सरकारी मोहर लगी है, स्टाम्प के विषय में बात कर रहा है। लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। माने एक बार जैसे कोई स्टाम्प खरीद के बेचा गया, कहीं आप पा गए, उसका इस्तेमाल कर दिए। जैसे पुराना स्टाम्प पेपर को, ये 100 रुपया का है, 10 रुपया का है, 20 रुपया का है, इससे सरकार को पैसा मिलता है। सरकार को कैसे पैसा मिलता है? एक तो सिक्कों से, एक स्टाम्प पेपर से, एक बैंकों से। अब इसी का आप नकली करके बेचने लगेंगे तो अपराध है। अब अपराध किस, अगर स्टाम्प पेपर में कुछ परिवर्तन कर दिए, ये लिख रहा है सरकार को हानि पहुंचाने के आशय से उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी मोहर लगी है, या लेख मिटा देना, ऐसा मिटा देना या ऐसी मोहर बना देना कि असली लगे और उसको बेच दीजिए, तब इसमें क्या 3 साल की सजा है। 84 में सेक्शन 84 क्या कहता है? ऐसे सरकारी स्टाम्प पेपर को उपयोग किया जिसके बारे में ज्ञात हो कि वो पहले से उपयोग किया चुका है, मैंने पहले से बेच दिया, कहीं लिया हुआ के पुनः चला दिया। हाँ। और इसमें क्या कह रहा है ऊपर वाले में? इसमें कुछ मिटा दीजिए, मोहर, तारीख मिटा दीजिए। भाई जैसे इशू है, कहीं मोहर मार दिया, जैसे आप खरीदेंगे तो मोहर मार देता है ना वो, तो मोहर मिटा देना। जब मिटाते हैं तब, इसमें क्या, ऐसे सरकारी स्टाम्प पेपर का उपयोग जिसके बारे में आपको ज्ञात है कि उसका पहले से उपयोग किया जा चुका है, अब फिर से चला देना, फिर से मार्केट में बेच देना दोबारा। भाई जी कौन लेगा? जैसे कहे भैया या कचहरिया से 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेता हुआ गया, कहीं से छपवाया है, एक कंप्यूटर है लेके जा दे दिया, वो नकली है ना। अरे भाई एक से कंप्यूटर आ रहे हैं, हूबहू बता देंगे तू नकली है कि असली है, खाली कागज से पता लगता है। बात समझ रहे हैं ना? कागज से पता है। अब उसको जैसे नोट है, हम भी हाँ निकाल देता है, लेकिन जब कागज देखेंगे ना तो कागज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें रेखा होती है, अंदर से एक मोहर लगी रहती है, देखेंगे वो सब चीजें कंप्यूटर नहीं आ पाती। देखे होंगे ना कुछ अंतर नकली असली में। अब जैसे बुढ़ा है, कोनो गरीब है, ऐसे टॉयलेट लिए, लेकिन अधिकांश लोग उस नोट को चेक कर लेते हैं, चाहे स्टाम्प पेपर हो। तो अब ये कह रहा है 84 में एक बार बिका, उसका एक बार बिक गया, उसका दोबारा इस्तेमाल। 85 में क्या करा? स्टाम्प पेपर के उपयोग किए जा चुके द्योतक चिन्हों को, जो मोहर वो लगी रहती है, उसको मिटा दे रहा।
छील कर मिटा देना, मोहर मार दे, और मैंने उसका ऐसा बना दीजिए कि लगा कि अब ये दोबारा चल जाएगा। उनका कहने का अर्थ है स्टाम्प पेपर के उपयोग किए जा चुके, बिक चुका है। देवतक चिन्ह, भाई कुछ सरकार का चिन्ह होता है ना जिसको आप नहीं बना सकते, अब उसमें कुछ मिलावट करके छील छाल के जब उसके चिन्ह को परिवर्तित करते हैं तो इसमें क्या सजा है? 3 वर्ष। बनावटी स्टाम्प पेपरों का प्रतिषेध, ये कंप्यूटर वाला जिसे फोटो से निकाल दिया नंबर 2 के और बेच दिया, इसमें क्या है? मात्र 200 रुपये का। जिसे एक लिया, दूसरा कंप्यूटर डाला, लाल पे निकाल दिया, हो गया। पहले तो मशीन होती थी, डाई होता था, उसका सिस्टम होता था। अब क्या है? कंप्यूटर महाराज ऐसे बने हैं, अगर हमारे नाम से कहो तो हम बना देंगे। कंप्यूटर महाराज ऐसे बने हुए हैं जिन उनको कोई आदेश दीजिए कि हूबहू प्रदीप कुमार चौधरी बना देंगे, हल्का सा अंतर आएगा, थोड़ा सा अगर बारीकी से देखेंगे तब, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। जो आजकल एआई का नाम सुना आपने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमसे बात आपकी कराई, हूबहू आपकी आवाज रहेगी एआई, और आपका चित्र भी रहेगा, आपकी मोबाइल नंबर रहेगा उसका, स्क्रीन पे आपका आएगा, आप कहेंगे प्रदीप कुमार चौधरी बोले हमसे, और आप धोखा खा जाएंगे। और इसको कहते हैं साइबर अपराध। अब देखिए, टकसाल में नियुक्त व्यक्ति द्वारा, अब तो आप लोग के लिए बताया अब तक, अब कह रहा है जो बनाने वाला वही अपराध कर दे। अभी तक तो पब्लिक के लिए कह रहा था, अब ये कह रहा है टकसाल में नियुक्त व्यक्ति द्वारा सिक्के का वजन मिश्रण से भिन्न, या तो कुछ मिश्रण में कमी कर देना या वजन में कमी कर देना, तो उसके लिए 7 साल की सजा। अगर जो व्यक्ति टकसाल में नियुक्त है, जिसको सिक्का बनाने का काम दिया गया है, अगर वो अपराध करता है तो उसको 7 साल की सजा। हाँ, जो बनाए जाते हैं, जैसे कर्मचारी हैं, बना रहे हैं और फिर घर चले आए, उनको तो जानकारी पूरी है, नोट कैसे बनती है, क्या मात्रा है, कितनी धावत लगेगी, वो डाई फाइल एक बना सकते हैं। अगर वो अपराध करेगा, टकसाल से सिक्के बनाने का उपकरण, मशीन ये चोरी के ले जा, दही चोरी के ले जा, तो इसमें जो है 7 साल की सजा। वो कौन करेगा? जो बनाता है। अब अगला चैप्टर क्या है, ये समझ लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये देखिए क्वेश्चन बनेगा इस पे, इस पे अब दे दिया बनावटी स्टाम्प पेपर का प्रतिषेध, असली नकली, 4 क्वेश्चन दे देगा मिलता जुलता इसी में। अब ये पूछेगा कि प्रतिषेध आप समझ ही नहीं पाएंगे। प्रतिषेध का अर्थ होता रोक, निषेध, माने बनावटी स्टाम्प पेपर आप बेच नहीं सकते। लेकिन लॉ की भाषा में क्या प्रतिषेध आप समझे नहीं पाएंगे। हमारा प्रयास है खाली उस शब्द को क्लियर कर देना, ताकि आपकी भाषा में। अब जैसे दिया है कूटकरण, अब कूटकरण हिंदी कठिन है, माने इसका मिलता जुलता रूप, स्टाम्प पेपर से मिलता जुलता, उससे हूबहू, लेकिन वो नकली होगा, उसी से मिलता जुलता सदृश, माने वही हो, लेकिन सब जो है नकली होगा। चाहे स्टाम्प पेपर होगा, चाहे मोहर होगी, उसका चिन्ह होगा, करेंसी नोट, 1 की नोट फर्जी बना देना, बैंक की नोट फर्जी बना देना। तब जो अपराध होगा तो दिया सेक्शन वाइज। पहला अपराध क्या है इसमें दिया है, जो पढ़ा दिए थे आपको, कल पढ़ाए थे। अब 83 से आगे दे दिए, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण चैप्टर उतना नहीं है, इसमें एकाक क्वेश्चन बनेगा। पढ़ाई इसलिए दे रहे, कहेंगे पढ़ाई नहीं आप। ये देखिए धारा, ये मेन है, ये देखिए 3 साल। हाँ, 84 में
2 वर्ष 85 में 2 वर्ष है। हाँ 83 में 200 रुपए का जुर्माना है। हाँ 200 रुपये। अरे सड़ियल टाइप के है, गए कंप्यूटर निकाल के ला दिया, कहें गुरु जी का गरीब रहे सर, हमारा पैसा नहीं रहा। सर जो सिक्के खोजने वाले विभाग है मैंने तो बहुत देखे ना, क्यों जांच कराते हो वैसे? कहाँ जहाँ सिक्का बनता है वहाँ पे तो ऐसी जांच होती है कि आप एक एक चीज निकल के देखेंगे। सर जी मतलब पूरे भारत में कितनी जगह करेंसी बनती है, नोटों की छपाई कहाँ कहाँ? अब तो 5-6 स्थान पे होती है। पहले 3 स्थान। पहले एक नासिक में होती थी, मेन था, और एमपी में भी है, उत्तराखंड में भी है, कई जगह है। नहीं सरकार, ये बताओ कभी आपने सोचा कि सरकार नोट अधिक छाप दे, नौकरी दे दे? नहीं, उसका रीजन ये है कि जैसे मार्केट में आप कभी देखे होंगे, मार्केट में कोई वस्तु अधिक हो जाएगी, अरे हम क्या लेंगे भाई, तो या सड़ेगी या खराब होगी। तो सरकार करती क्या है, जितना उत्पादन होता उसी के हिसाब से नोट छापती है। नहीं तो प्रोडक्शन कम होगा। जैसे दूध आप क्या नहीं है, मान ली 10 लीटर है और हम लोग 20 लोग आ गए 1-1 लीटर लेने के लिए, तो बनिया कहेगा भाई साहब 40-50 रुपया 100 रुपये मिलेगा, लेना हो लीजिए, आपका दाम बढ़ गया। और जब आपके पास वस्तु अधिक रहेगी तो दाम ऑलरेडी कम होगा, लेकिन अगर नोट अधिक रहेगी तो दाम बढ़ता जाएगा। तो सरकार मुद्रास्फीति समझे कि नहीं, उसको बैलेंस करने के लिए जब भी बनाती है नोट, उसी हिसाब से या तो आपके पास सोना हो या आपके पास सकल जो उत्पादन है वो बराबर हो। कहा कि हम सोना से जीएसटी में वृद्धि होता है कि मतलब आर्थिक स्थिति में सुधार आवा सोना से, अब मान लें सोना रेट बढ़ाए दें। सोना का क्यों बताइए? सोना का जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है वो धातु है, इसको हर देश ले लेगा। अब आलू कौन सा देश लेगा आपकी, जिसको आवश्यकता पड़ेगी, और सोना है वो हर देश ले लेता है। वो जैसे नहीं, डॉलर नहीं है, डॉलर हर देश ले लेता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है वो, भारत की वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है। इसको आप जिस देश में जाएंगे इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जैसे दूसरे देश में गए, अपनी नोट दिए और आपको डॉलर दे देगा, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। वो जीएसटी वाला नया सिस्टम आई है। छोड़ा भाई, हम लाभ जीएसटी, जीएसटी क्या मालूम है जी? हाँ, उसको सरकार ने क्या किया, पूरे देश में एक टैक्स बना दिया। तो 50% स्टेट गवर्नमेंट लेती है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुआ, 28 राज्य हैं, हर राज्य से आधा आधा ले रही है, तो मजबूत है। और जैसे 100 रुपया का जीएसटी लगा उत्तर प्रदेश, तो 50 उत्तर प्रदेश पाएगा, 50 सेंटर पाएगी। एमपी में 50 पाएगी, तो सेंटर के पास पैसा बहुत है। जीएसटी खत्म कर देंगे तो फिर सरकार क्या है? शिक्षा पर हटाए दें ना, शिक्षा पर जीएसटी हट गया है। अब देखिए, हाँ अब देखिए, हमको इसमें नहीं मालूम, पढ़ के बता सकते हैं। 8 देखा, 8, 18, 28, अधिकतम था 28, लेकिन हाँ एक चैप्टर, अब अगला चैप्टर बता दे, शुरू करा दे। आपको कहानी तो बता ही दे, अगला चैप्टर की मिटा दे। हाँ बंद कर दे, छू दे, खाली छू दे बस।